हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फूड्स ऐसे कुछ पदार्थ जो हमारे शरीर में बलगम की मात्रा को बढ़ाते हैं। क्योंकि सर्दी का टाइम चल रहा है, सर्दी में हर किसी को सर्दी खांसी जैसे संबंधित बीमारियां होती है, जिससे हमेशा बलगम निकलता है। बलगम अधिक मात्रा में होने की वजह से और उसको ठीक नहीं किए, इस वजह से आगे जाके वही चीज टीबी में कन्वर्ट हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जाना जाता है। तो उससे बचना चाहिए हमें। अधिक से अधिक जो बलगम बनाते हैं उन खाद्य पदार्थों को नहीं खाना चाहिए, और जिससे हमारा शरीर को नुकसान मिले उन खाद्य पदार्थों को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि बलगम ज्यादा बनेंगे तो आगे जाकर के हमें बहुत सारी संबंधित प्रॉब्लम देखने पड़ सकती है। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। ऐसे खाद्य पदार्थ जो बलगम बढ़ाते हैं या बलगम बनाते हैं अधिक मात्रा में, उनको हमें नहीं खाना चाहिए। उन खाद्य पदार्थों में सबसे पहला है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि हो गया दूध, हो गया दही, हो गया पनीर, हो गए चीज, हो गए, इन सब चीजों को हमें बलगम और हमें जब खांसी होती तो हमको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमेशा हमारे बलगम की जो मात्रा है, जिसको फ्लैग्म बोलते हैं इंग्लिश में, उसको बढ़ाते हैं और हमें ज्यादा से ज्यादा खांसी या फिर बलगम प्रोड्यूस कराते हैं। क्योंकि बलगम का नॉर्मल तरीके से बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बलगम नहीं रहेगा तो हमारा जो रेस्पिरेटरी पूरा एरिया है, जहां हमारे फेफड़े हैं, उन सबको स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा बलगम जरूरी है। क्योंकि उनमें नमी रखना, उनको स्वस्थ रखना। लेकिन अगर अधिक मात्रा में बनने लग जाए वो बलगम, तो आगे जाके हमारी श्वास नली को, हमारे साइनसेस को वो ब्लॉक कर देती है। ब्लॉक करने की वजह से हम प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाते और कफ की वजह से हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को पड़ सकती है। तो हमेशा मिल्क जैसे प्रोडक्ट्स को, डेयरी प्रोडक्ट्स को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। एट द टाइम ऑफ कफ या कोल्ड, जब आपको कफ और कोल्ड है तब हमको उस समय मिल्क वाले प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। दूसरा है प्रोसेस्ड फूड या फिर रिफाइंड शुगर्स। शुगर एक ऐसा मोस्ट कॉमन रीजन है आपके बॉडी में बलगम बढ़ाने का। शुगर अगर आप इंटेक करते हो और आपको ऑलरेडी खांसी सर्दी है तो आपका इन्फ्लामेशन बढ़ाता है, सूजन करवाने की प्रक्रिया को, शरीर में सूजन कराना, शरीर में जहां जहां हमारे ऑर्गन्स है उसमें सूजन कराने का काम करता है। हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन करता है, हमारे शरीर में पानी की कमी को सोख के हमारे को डिहाइड्रेटेड कर देता है। अगर हम डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे तो हमारा जो म्यूकस है, बलगम है, वो और ज्यादा थिक हो जाएगा और ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा और ज्यादा मात्रा में बनने लग जाएगा, जिससे हमें आगे जाकर के हमारी साइनसेस को, हमारे फेफड़ों को वो ब्लॉक कर देगा। तो हमको सांस लेने में भी तकलीफ होगी, निमोनिया जैसे प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो प्रोसेस फूड या तो शुगर, इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। प्रोसेस फूड मतलब जो फास्ट फूड होता है, जिनको प्रोसेस करके बनाया जाता है, या तो पैक्ड फूड जो कई दिनों से बन करके पैक्ड है, उनमें शुगर और एडिटिव्स और केमिकल्स मिला के बनाया जाता है, उनको प्रिजर्व किया जाता है। तो उन फूड्स को खाने से बचना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बलगम को बढ़ाने में ज्यादा हेल्प करते हैं। तो बलगम ज्यादा बढ़ेगा तो हमें आगे जाके बहुत सारी परेशानियां देखने को मिल सकती है। तीसरा है रेड मीट या फ्राइड फूड्स। रेड मीट मतलब जैसे कि हो गया पोर्क, हो गया लैम्ब, हो गया, इन सब चीजों को नहीं खाना चाहिए, इनको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि इन सब चीज में बलगम बढ़ाने की कैपेसिटी ज्यादा रहती है, इन्फ्लामेशन कराने की कैपेसिटी ज्यादा रहती है एट द टाइम ऑफ कफ एंड कोल्ड। जब आपको सर्दी खांसी बहुत ज्यादा है तो हमको इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। फ्राइड फूड्स, तली भुनी हुई चीजों को, जैसे कि समोसा हो गया, कचौरी हो गया, जलेबी हो गया, इन सब चीजों को भी अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि इन सब चीजों में सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा मात्रा में भरा होता है, जो हमारे हेल्थ के लिए, अल्टीमेटली हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए बहुत ही हार्मफुल और साइड इफेक्ट है। क्योंकि अगर ऐसे वाले फूड्स को अगर हम एट द टाइम ऑफ कफ एंड कोल्ड खाते हैं तो हमारे गले में चिपक जाता है, चिपकने के बाद में और कफ एंड कोल्ड ट्रिगर करता है, बहुत ज्यादा हमको कफ एंड कोल्ड कराने में ट्रिगर करता है। तो हमको उस चीज को अवॉइड करना चाहिए और उनसे बचना चाहिए एट द टाइम ऑफ कफ एंड कोल्ड। चौथा है कैफीन या अल्कोहल्स। कैफीन जैसे कॉफी हो गया, तो कॉफी एक प्रकार से पीने में सबको बहुत अच्छा लगता है। जब हमको सर्दी खांसी होती है तो कॉफी पीने में बहुत आनंद आता है। लेकिन जो कॉफी और कैफिनेटेड चीजेस होते हैं, जिसमें कैफीन या कॉफी की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, वो हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन कराता है। और एक प्रकार से ये नेचुरल डायरेटिक्स है। नेचुरल डायरेटिक्स मतलब आपके बॉडी में पानी को सोख करके यूरिन की मात्रा को ज्यादा बढ़ा करके पास आउट करवाना। तो अल्टीमेटली आप डिहाइड्रेटेड हो जाओगे और डिहाइड्रेटेड होने के बाद आपका जितना
जितना भी पानी है वो यूरिन के थ्रू बाहर बहते जाएगा। तो जितना आप डिहाइड्रेटेड हो जाओगे उतना आपका म्यूकस गाढ़ा हो जाएगा और आपके साइनसेस को, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ब्लॉक करने के लिए इजिली हो जाएगा। तो आपको कैफिनेटेड और कॉफी वाली चीजों को अवॉइड करना चाहिए एट द टाइम ऑफ कफ एंड कोल्ड, क्योंकि इससे अवॉइड करेंगे तभी आप जल्दी से जल्दी रिकवर हो पाएंगे। अब हम देखते हैं कुछ वेज कि हम किस तरीके से आपके बलगम को रिड्यूस कर सकते हैं जो ज्यादा मात्रा में बन रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपको माइंडफुल फूड्स चूज करना चाहिए, मतलब ऐसे फूड्स जो आपके इन्फ्लामेशन ना करते हो, आपके बॉडी में बलगम ना बनाते हुए। तो खाने में आप उसी फूड्स को चूज करिए, उसी चीज को खाइए। नेक्स्ट है हाइड्रेटेड रहना है आपको। अगर आपको बलगम ज्यादा बन रहा है शरीर में तो ये मत सोचिए कि हम पानी नहीं पिएंगे या अवॉइड करना पानी, ऐसा नहीं। आपको जितना हो सके आपको हाइड्रेटेड रहना, पानी पीना है, हॉट वाटर से आपको पानी पीना, हॉट वाटर इंटेक करना है ताकि आपके जो बलगम जो एक्सेसिव थिक हो गया है वो पतला हो सके और वो ठीक हो सके। जब आप खाना खाएंगे तो थोड़े थोड़े अमाउंट में खाना खाइए, हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाइए, एक साथ ज्यादा मात्रा में मत खाइए। एक साथ ज्यादा मात्रा में आप खाएंगे तो आपके बलगम और ज्यादा थिक हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा देर में, हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाना खाएंगे तो आपके बलगम थिन रहेंगे और आपको इजिली ठीक होने में हेल्प मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा फाइबर युक्त खाना है, अवॉइड करने हैं आपको। जितने भी मैंने अवॉइडेड वाली चीजें बताई सब चीज को अवॉइड करना है आपको। फ्रेश एयर में ब्रीथिंग एक्सरसाइज वगैरह करना है, क्योंकि ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को स्ट्रेंथन करते हैं और हेल्प करते हैं आपके बाकी अदर रिलेटेड डिसऑर्डर को अंदर नहीं आने नहीं देते। तो आपको उससे बचना चाहिए। तो इस तरीके से हमको अपने बलगम ज्यादा होने से रोकना चाहिए और ठीक होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।